बड़ी खबर आपको बता दें उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। पर्यटकों से भरी इलेक्ट्रिक बोट फंसी फतेह सागर के बीच में। फतेह सागर में नेहरू गार्डन के पास ये बोट बंद हो गई है। बोट में 40 से अधिक पर्यटक और बच्चे बताए जा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि सूरत, गुजरात, उदयपुर के पर्यटक इस बोट में थे जो अभी फिलहाल फंसे हुए हैं। बैटरी खत्म होने से पानी के बीचों बीच में ये बोट फंस गई है। बोट में बैठे यात्री और अब बच्चे लगातार परेशान होते हुए दिखाई दे रही हैं। उदयपुर बोट क्लब BY उज्जैन ड्रीम्स फर्म द्वारा ये बोट संचालित है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। इस बोट में सूरत के पर्यटक है, गुजरात के पर्यटक, उदयपुर के पर्यटक है जो इसके अंदर फंस गए हैं। इसमें बच्चे भी शामिल हैं और फिलहाल 40 से अधिक पर्यटक है जो इस बोट के अंदर फंसे हैं। तो ये इलेक्ट्रिक बोट फतेह सागर के बीच में फंसी है। बोट में फंसे 40 से अधिक पर्यटक और बच्चे। सूरत, गुजरात और उदयपुर के पर्यटक इस बोट में फंसे। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। पानी में फंसी बोट में बैठे यात्री और बच्चे परेशान हो रहे हैं। उदयपुर बोट क्लब BY उज्जैन ड्रीम्स फर्म द्वारा ये बोट संचालित है। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे। सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, देखिए जानकारी मिल रही है कि इस बोट के अंदर करीब 40 से ज्यादा पर्यटक थे और फिलहाल वो फंसे हुए हैं। क्या जानकारी, क्या अपडेट इस पूरी खबर को लेकर रवि आपके पास? बिल्कुल, देखिए इंदु, दरअसल उदयपुर में पर्यटन सीजन चल रहा है और बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो शहर के जो भी बड़े पर्यटन स्थल हैं वहां पर पहुंच रहे हैं और फतेह सागर इनमें से एक प्रमुख आकर्षण होता है। और यहाँ पर जो अभी जानकारी है उदयपुर बोट क्लब की ओर से जो बोट संचालन किया जा रहा है उसमें एक इलेक्ट्रिक बोट जो है वो फतेह सागर के बीचों बीच फंस गई। काफी देर तक ये जो बोट है ये फंसी रही और सबसे बड़ी और एक तरीके से कहें तो बड़ी लापरवाही है कि बोट संचालक जो है उन्होंने काफी देर तक ध्यान नहीं दिया और करीब 40 पर्यटक जो हैं जिनमें महिलाएं हैं, पुरुष हैं, छोटे बच्चे हैं, वो लोगों की जान जो है एक तरीके से कहें तो संकट में आ गई थी। हालांकि काफी मशक्कत के बाद में और जो जानकारी हमारे पास आई उसके बाद में जो फर्म संचालक है और जो दूसरा एक जो ठेका और संचालन होता है उनको भी इस बारे में जानकारी दी गई। उसके बाद काफी मशक्कत के बाद में दूसरी बोट जो है वो यहाँ पहुंची और उसके बाद ही पर्यटकों को जो है सकुशल अभी किनारे लाया गया है। लेकिन गंभीर बात यह है कि इलेक्ट्रिक बोट है, जो इलेक्ट्रिक बोट का ठेका जो है वो अभी ही हाल ही में हुआ है, जो इलेक्ट्रिक बोट का संचालन हो रहा है। तो ये गंभीर मसला है कि ऑलरेडी ये जो बोट्स हैं इनकी बैटरीज जो हैं वो क्या चार्ज हैं अथवा नहीं है। इस बात को लेकर गंभीर होना चाहिए बोट संचालकों को। इस तरीके से अगर बोट जो है वो बीचों बीच अगर फतेह सागर के बीचों बीच फंस जाती है तो एक बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। और इसको लेकर मुझे लगता है कि जिम्मेदार एजेंसीज जो है, जिला प्रशासन है और जो बोट के संचालक हैं, जो फर्म है उदयपुर बोट क्लब BY उज्जैन ड्रीम्स नाम से ये संचालन हो रहा है, तो इन लोगों को बहुत गंभीर होने की जरूरत है क्योंकि टूरिस्ट सीजन है और किसी तरह की कोई गंभीर लापरवाही अथवा कोई जानलेवा लापरवाही होती है तो इसका पूरा असर जो है उदयपुर के पर्यटन व्यवसाय पर जो है सीधा देखने को मिलता है। रवि, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि छोटी सी लापरवाही का खामियाजा जो है उदयपुर के पर्यटकों पर पड़ेगा, लेकिन ये तो बड़ी लापरवाही है क्योंकि पहले इलेक्ट्रिक बोट की बैटरी चेक होती है, उसके बाद ही आप इस तरह से इसे बीच झील के अंदर उतार सकती है। क्या यहाँ पर पहले बैटरीज को चेक नहीं किया गया था? क्या बात यहाँ पर सामने आ रही है रवि? बिल्कुल, देखिए इंदु, अभी जो पर्यटक हैं जिनसे हमारी बात हुई है उनके मुताबिक जो बोट है उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। और देखिए बोट जो इलेक्ट्रिक बोट का शुरू करने का मकसद जो है वो ये कि जलीय जीव जो हैं उनको कोई परेशानी ना हो। पेट्रोल और डीजल से संचालित जो बोट हैं उनको बंद किया गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो पर्यटक हैं उनकी जान को खतरे में डाला जाए। अगर बोट संचालक जो है वो इलेक्ट्रिक बोट चलाता है तो उसे इस बात को लेकर जवाबदेह होने की जरूरत है कि जो तमाम जो बैटरीज हैं बोट्स की वो पूरी तरीके से जो है चार्ज हो और साथ ही साथ रेस्क्यू बोट जो है वो भी अल्टरनेट रहनी चाहिए कि अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो तुरंत से वहां पर पहुंचा जाए और जो यात्री हैं, पर्यटक जो हैं उनको सेव किया जाए, उनकी लाइफ सेव की जाए। लेकिन यहाँ गंभीर बात ये थी कि काफी देर तक करीब 15 से 20-25 मिनट तक जो बोट है वो फतेह सागर के बीचों बीच फंसी रही। 40 पर्यटक इसमें सवार थे। तो ये एक गंभीर मसला है जिसको लेकर प्रशासन जो है, जो जिम्मेदार प्रशासन है, उसको एक्शन लेना चाहिए
और जो फर्म है उसको इस बात के लिए ताकीद किया जाना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना होने पाए। जी बिल्कुल रवि, कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होनी चाहिए और जो फर्म जो है जो इसे संचालित कर रही थी उसे भी पाबंद यहाँ पर किया जाए। लेकिन रवि, जिस तरह से आप कह रहे हैं 15 से 20 मिनट का जो समय जब ये बोट यहाँ पर फंसी रही, जरा सोचिए वो वक्त इन पर्यटकों के लिए कितनी परेशानी का रहा होगा, किस तरह से 15 से 20 मिनट निकले होंगे, क्योंकि सभी के सामने ये होगा कि आखिर हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। बिल्कुल देखिए इंदु, सबसे दर्दनाक अगर इस पूरे घटनाक्रम का पहलू देखा जाए तो जो पर्यटक हैं उन्होंने जो नाव संचालक जो था, जो बोट में ड्राइवर था, उसको इस बारे में कहा, लेकिन उसने भी बहुत ज्यादा से ध्यान नहीं दिया। बहुत जिम्मेदारी से जो उसको ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि जिस जगह फंसी हुई थी बोट वहां से कुछ दूरी पर ही जो बोट संचालकों का जो ऑफिस है वो वहां पर है। वहां पर दूसरे लोग भी थे, उनको भी इस बारे में गंभीर होने की जरूरत थी, लेकिन पर्यटक जो है वो परेशान रहे। काफी देर तक उन्हें इंतजार करना पड़ा जब तक दूसरी अल्टरनेट बोट उन्हें लेने के लिए नहीं पहुंची। तो ये एक गंभीर विषय है, चूंकि एक छोटी सी लापरवाही जो है किसी दिन बड़ी दुर्घटना में तब्दील हो सकती है। तो उससे समय से पहले अगर संवेदनशील हुआ जाए, सजग हुआ जाए, जागरूक हुआ जाए, तो संभव है कि आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में भगवान ना करे किसी भी तरह की कोई ऐसी दुर्घटना जो है उसको रोका जा सके। तो इसको लेकर आज सेंसिटाइज होने की बहुत जरूरत है। जी रवि, जिस तरह से उदयपुर की हम जब भी बात करते हैं पर्यटक के लिहाज से काफी खूबसूरत ये शहर है, दूर दराज से पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं, भविष्य में इस तरह का घटनाक्रम ना हो उसके लिए आपको क्या लगता है, क्या कुछ इंतजामात होने चाहिए? जाहिर सी बात है कि पहले इनकी बैटरीज चेक होनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी क्या ऑल्टरनेट बोट यहाँ पर रखनी चाहिए या फिर कोई भी ऐसा कदम जो भविष्य में ऐसी घटना ना हो उसके लिए जायज और कामगार साबित हो सकता है, उसको लेकर भी आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। बिल्कुल देखिए इंदु, दरअसल जब किसी बोट का, किसी फर्म को बोट संचालन का ठेका दिया जाता है तो उसमें कई सारे पॉइंट्स जो हैं उनको शामिल किया जाता है, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, क्योंकि आरटीओ जो है, परिवहन कार्यालय जो है, वो इन बोट्स का फिटनेस प्रमाण पत्र जो है उसको ओके करता है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि ये जब बोट्स इनको जब ओके किया जा रहा है, इनकी फिटनेस को वेरीफाई किया जा रहा है, उस वक्त इन तमाम चीजों को देखा जाए और साथ ही साथ जो बोट संचालक हैं उनकी तरफ से इस बात को लेकर परिपत्र दिया जाता है कि रेस्क्यू बोट अल्टरनेट व्यवस्था के लिए रखी जाएंगी। इसके अलावा जो गोताखोर हैं वो रहेंगे, रेस्क्यू टीम बाकायदा जिम्मेदारी से वहां पर राउंड द क्लॉक रहेगी जब तक बोट का संचालन होता है। तो ऐसे में ये तमाम जो चीजें हैं, क्या आज वहां पर थी, क्या रेस्क्यू टीम वहां पर थी, अगर रेस्क्यू टीम वहां पर थी तो उन्होंने कितना क्विक रिस्पांस किया, ये जो तमाम चीजें हैं इनको जरूर जिम्मेदार एजेंसीज को चेक करने की जरूरत है। फर्स्ट इंडिया भी ये अपील करता है कि उदयपुर जो है वो टूरिस्ट एक बहुत बड़ा, दुनिया का बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर देश दुनिया के बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचते हैं। दीपावली की छुट्टियों के बाद यहाँ पर टूरिस्ट सीजन शुरू हुआ है, तो ऐसे में टूरिस्ट के लिए हर संभव सुखद और आरामदायक जो व्यवस्था। ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया, आपने